हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम रिलेशन से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे आज। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 2009, 2010, 2013 एंड 18 में पूछा गया था। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या आया था? सो दैट द रिलेशन आर on the set A equal to 1, 2, 3, 4 given by R equal to relation curly bracket में A, B such that mod of A minus B is even is an equivalence relation। तो एक रिलेशन हमें दिया गया था R इक्वल टू A, B such that mod of a minus b is an इवन नंबर है। तो ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? जो रिलेशन रेफ्लेक्सिव हो, साथ ही साथ सिमेट्रिक हो, साथ ही साथ ट्रांजिटिव हो। अब किसी भी रिलेशन में अगर ये तीनों रिलेशन हैं एक साथ, तो वो रिलेशन क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। कोई भी अगर एक रिलेशन फेल हो गया तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब सेट ए इक्वल टू दिया गया था 1, 2, 3, 4, 5। इसी से हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। तो एक रिलेशन जो ए का रिलेशन बी से हो और रिफ्लेक्सिव कब हो जाएगा? जब खुद का रिलेशन खुद से हो जाए, ए का रिलेशन ए से हो जाए। मतलब 1 - 1 करें तो 0 आ जाएगा, 2 - 2 करें, क्योंकि ए कहाँ से लिए जाएंगे? सेट से लिए जाएंगे, तो 2 - 2 करें तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 - 3 करें तो 0 आ जाएगा। 4 - 4 करें तो 0 आ जाएगा, और 5 - 5 करें तो 0 आ जाएगा। और ये सब डिफरेंस क्या है? ये सब डिफरेंस इवन नंबर है, क्योंकि 0 क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर कोई रिलेशन ए से बी में है, सिमेट्रिक कोई रिलेशन ए से बी में है, तो फिर इसका मतलब है कि उसका बी का रिलेशन ए से बी होना चाहिए। मतलब ए माइनस बी अगर इवन नंबर है तो फिर बी माइनस ए भी इवन नंबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर 1 का रिलेशन 3 से लें, 1 का रिलेशन 3 से लें तो 1 - 3 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम 3 का रिलेशन 1 से ले लें तो 3 - 1 भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरीके 1 का 5 से लें, 1 का 5 से लेने पर तब भी क्या आ जाएगा? इवन नंबर डिफरेंस आ जाएगा। 2 का 4 से लें तब भी क्या आ जाएगा? इवन नंबर डिफरेंस आ जाएगा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरा ट्रांजिटिव चेक करने के लिए होता है कि ए का रिलेशन अगर बी से हो एंड साथ ही साथ बी का रिलेशन सी से हो, तब ए का रिलेशन अगर सी से हो जाए, ए का रिलेशन, तो वो ट्रांजिटिव होता है। मतलब ए माइनस बी अगर इवन नंबर है और बी माइनस सी इवन नंबर है, तो मॉड ऑफ ए माइनस सी भी इवन नंबर हो जाए तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। अगर हम यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 से ले लें एंड 3 का रिलेशन 5 से ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 - 3 इवन हो जाएगा और 3 - 5 भी इवन हो जाएगा। तो 1 का रिलेशन भी 3 से हो रहा है, मतलब 1 का रिलेशन 5 से हो रहा है। इसका डिफरेंस भी आ रहा है
4 माइनस का और वो मॉडुलस करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो 4 आ जाएगा, वो भी क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट इस तरीके से लेने हैं कि जो रिलेशन को सेटिस्फाई करता जाए। तो यहाँ पर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। थैंक यू।